मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मसला आपके सामने बताता हूँ। अभी एक शख्स आए, आज 17 दिसंबर सन 2023 ईस्वी है, 6:19-20 मान के चलिए, सूरज तुलू का वक्त है। तो फजर में कोई कमज़ोर वक्त नहीं है। तो 6:20 से 6:40 तक मकरू वक्त है। अब कहेगा क्यों? तो दायमी औकात में जो पूरे हिंदुस्तान में भी चार्ट चल रहा है, उसमें जो तुलू आफ्ताब है उसका मैं बताता हूँ, गुरूब का भी नहीं बताऊँगा। तो तुलू से मुराद जो है सूरज का किनारा निकलना है। सूरज का किनारा, सूरज बहुत बड़ा है, तो वो टाइम उसमें लिखा जाता है। 6:20 का मतलब सूरज का एकदम थोड़ा सा हिस्सा निकला, एक ही बार पूरा हिस्सा नहीं निकल जाता है। तो 6:20 से 6:40 तक कोई नमाज नहीं है। इसमें जो भी नमाज पढ़ेगा वो फॉल्स हो जाएगा। 6:40 तक 20 मिनट मकरू वक्त है। तो अभी एक शख्स आए, उन्होंने 6:30 में मैंने तलकीन की कि मकरू वक्त है, लेकिन वो हज़रत बुकरात निकले, उन्होंने अपना कठ दलीली नहीं, उसमें टाइम है, वो गलत है, हम 5 मिनट उसमें हाथ लेके क्या क्या बक्के हमारी बात नहीं माने, अपना चले गए। वो जाने खुदा जाने, लेकिन हमको तो भाई शरीयत जो बोला है वो हिसाब से चलना है, समझा? तो 6:20 से 6:40 तक जो है आपको मकरू वक्त है। 20 मिनट इसलिए मकरू वक्त है कि साइंस भी बताता है कि सूरज पूरा निकलने में जो है 20 मिनट लगता है। कितना? 20 मिनट लगता है सूरज निकलने में। तो 6:40 तक 20 मिनट होता है। तो ये 20 मिनट मकरू है, इसमें कोई नमाज आप ना पढ़े। अक्सर हजरात की जो है नमाज फ़जर, इसीलिए कि नमाज फ़जर का जो है बहुत हिसाब किताब है, उसमें शैतान का अटैक होता है। हदीस में आता है शैतान यहाँ तक के कान में पेशाब तक कर देता है, कितना दिमाग पे गांठ मार देता है। रात लंबी है, बहुत लंबा वाक़या सब है। अल-मुख्तसर नींद का गलबा रहता है, तो आदमी आ नहीं पाता, सुस्ती काहली, बहुत तरह की बातें हैं, या ज़रूरत की वजह से लेट हो जाता है। लेकिन आप मस्जिद में आए तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम जमात हमारी छूट गई है तो कै बजे हम नमाज पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं कहीं मकरू वक्त तो नहीं है, है ना? तो इस बात का ख्याल रखना है। तो 6 भी मान के चलिए 20 मिनट है तुलू, तो 40 तक नमाज नहीं है। तो आपके अगर जमात छूट जाए तो चार्ट देख करके, अगर आपको चार्ट देख नहीं आता है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो जानकार है उनसे आप दरियाफ्त कर लीजिए, ठीक है? वो आसमान की तरफ देख रहे, इधर देखिए। तो वो जो है आपको तहकीकात करके नमाज़ पढ़नी चाहिए। जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है, जो इल्म दा है, उससे आप, जिस चीज़ के बारे में आपको कोई नॉलेज लेनी हो, जिस चीज़ का कौन जानकार है वो सब जानता है, तो उस चीज़ का नॉलेज ले लीजिए। इमाम साहब से ही ले लीजिए, है कि नहीं? हाँ, उन्हीं को कर करा के धर लीजिए, समझा कि नहीं? वो आपको सब बता देंगे। और उसके बाद बहुत सारी मस्जिद में तो समझिए बड़ा हिसाब किताब है। सूरज निकलता है तो लाइट जल जाता है, वहाँ मौज़िन होते हैं, खादिम होते हैं मस्जिद में, तो एक इमाम साहब है, बड़ा मुश्किल से उनका चंदा हो पाता है, समझा कि नहीं?
और अभी इतना ना खादिम की ज़रूरत है, एक मौज़िन की ज़रूरत है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह होगा, अभी तामीरी काम भी चल रहा है इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला पाए काम तकमील तक काम पहुँचे। अल-मुख्तसर ये सूरज जो निकलता है वो 20 मिनट लगता है निकलने में, तो 20 मिनट तक मकरू वक्त है, उसके बाद आप नमाज पढ़ें। अब गुरूब का बता रहा हूँ। अब गुरूब होने में भी सूरज को 20 मिनट लगता है। हमारे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत दे, आमीन सुम्मा आमीन, उनके आलिम के कोर्स में सवाल हुआ था। सवाल हुआ था, एक शख्स ने नियत बांधी फजर की, और जब नियत बांधा तो एक रिकत नमाज उसकी, सूरज डूबा हुआ था तो नमाज एक रिकत पढ़ी, और दूसरी रिकत में उसकी जो नमाज पढ़ना चाहा तो उसमें सूरज तुलू हो गया था, नमाज फजर की। उसकी नमाज हुई कि नहीं, ये सवाल था। दूसरा सवाल था, एक शख्स असर की नमाज की नियत बांधा, और जब सूरज निकला हुआ था 2 रिकत नमाज पढ़ी, और 2 रिकत नमाज सूरज डूबने के बाद पढ़ी, तो उसकी नमाज हुई कि नहीं। तो हमारे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत दे 2006 में नवंबर में बम्बई में इंतकाल किए, मस्जिद में जहाँ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की थी, वहीं से उन्होंने, अल्लाह ने उनको वहाँ से उठाया। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद था, मैंने लिख दिया। मैंने लिखा कि असर वाले की नमाज हो गई, इसलिए कि उसकी नमाज मकरू और वक्त भी मकरू। तो मकरू समझिए कि वो हो जाती है, समझा कि नहीं। और नमाज फजर वाले की जो एक रिकत सूरज डूबा हुआ था पढ़ी, एक रिकत सूरज निकलने के बाद पढ़ी, तो उसकी नमाज नहीं हुई, इसलिए कि नमाज फजर में कमज़ोर वक्त है ही नहीं। फजर वाले का नहीं हुआ, फजर वाले की नहीं हुई, इसलिए कि सूरज का किनारा निकल गया, नमाज फासिद हो गई उसकी। तो नमाज फजर में जो है एकदम मकरू वक्त है ये नहीं है, समझे कि नहीं। सूरज का 20 मिनट जो है ये पूरा मकरू है, उसमें फजर के नमाज में कमज़ोर वक्त नहीं है, तो उसकी नमाज नहीं हुई। इस चीज़ का आप एहतियात रखें। और दायमी औकात में फिर एक लंबी हदीस भी है, और वीडियो तवील ना हो जाए। 3 वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा को जो है दफन करने और नमाज पढ़ने से मना करते थे, उसका भी आप लिहाज रखें। यानी जब एकदम समझिए सूरज बीच में आ जाए और यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगे, समझा कि नहीं, और ना सुबह का वक्त ये तुलू होने लगे, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन।